हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मिलिट्री मैकेनिक्स में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, मिलिट्री मैकेनिक्स में आपको मिलिट्री से रिलेटेड सारी जानकारी, सारे इंफॉर्मेशंस और अपडेट्स मिलेगा। तो आप इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस भी कर दीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और दोस्तों, मिलिट्री से रिलेटेड चाहे वो नेवल फोर्स हो, एयर फोर्स हो या आर्मी हो, दुनिया भर के एयरफोर्स, नेवी या आर्मी, उनकी वार टैक्टिक्स, टेक्निकल नॉलेज और उनकी स्ट्रेटजीज़, जो भी चीज़ इंटरनेट पे इजीली अवेलेबल होगा, हम उसको कलेक्ट करके आप लोगों से ज़रूर उसको शेयर करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे फॉर एजुकेशनल पर्पस। तो दोस्तों, हम लोग HAL तेजस और पाकिस्तान का JF-17 थंडर के बारे में कंपैरिजन कर रहे थे। इसका जो पहला पार्ट है उसमें हमने JF-17 के बारे में बहुत ज़्यादा आपको ब्रीफली बताया, बहुत ज़्यादा एलोबोरेट उसको समझाया था। आज जो उसका पार्ट बचा था HAL तेजस के बारे में, जो कि एक इंडियन फाइटर जेट है, उसके बारे में बताएंगे। तो दोस्तों, जो HAL तेजस है उसको जो डिज़ाइन किया है वो ADA यानी कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज यानी NAL और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इन लोग के साथ बनाया गया है। ये एक डेल्टा विंग मल्टी रोल लाइट फाइटर एयरक्राफ्ट है और ये LCA कैटेगरी में आता है यानी कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। और इसका जो प्रोग्राम है वो 1980s में शुरू हुआ था, ताकि जो भारत के पुराने MiG-21 फाइटर्स जो हैं, MiG-21 फाइटर्स, उनको रिप्लेस करने के लिए 2003 में इसको प्रोग्राम को नाम दिया गया तेजस। और अभी तक ये लगभग 33 बन चुके हैं, जिसमें से 16 प्रोटोटाइप्स है और बाकी जो है यूज़ में। ये एयरफोर्स और नेवल वेरिएंट में भी इसमें अभी टेस्टिंग चल रही है और ये एयरफोर्स में अभी इंडक्ट हुआ है। ये इंट्रोडक्शन इसका हुआ है 17 जनवरी 2015 और इसका फर्स्ट फ्लाइट हुआ था 4 जनवरी 2001। और सबसे अच्छी बात है कि ये एक डेल्टा विंग है, टेललेस कंपाउंड से डेल्टा विंग बना हुआ है, डोर्सल फिन्स लगे हुए हैं इसमें, और इसके कारण इसका जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़बरदस्त है एज कम्पेयर टू कन्वेंशनल विंग डिज़ाइंस। This provides better high alpha performance characteristics than conventional wing designs. Tejas is a tailless compound delta wing configuration with single dorsal fin. और उसके बाद जो LCA जो कैटेगरी में, ये बहुत ज़्यादा छोटा है और बहुत हल्का है। तेजस LCA कैटेगरी में बहुत छोटा और बहुत हल्का है सुपरसोनिक कॉम्बैट एयरक्राफ्ट्स के फील्ड में। और तेजस जो है वो सेकेंड सुपरसोनिक फाइटर जेट है डेवलप्ड बाय HAL। पहला जो था वो HAL का HF-24 मारूत था। तो दोस्तों, पावर प्लांट की बात करें तो इसमें सिंगल इंजन है। दोनों ही जो JF-17 वो भी सिंगल इंजन था, जिसमें क्लेमोव सीरीज का इंजन था रशियन, और जो HAL तेजस है वो भी सिंगल इंजन है। उसमें भी सिंगल इंजन जो जनरल इलेक्ट्रिक्स का GEF-404 लगा हुआ है, जो अमेरिका का है, जनरल इलेक्ट्रिक्स का अमेरिकन इंजन है। और ये IN-20 टर्बो फैन, और जो 53.9 किलो न्यूटन का थ्रस्ट है इसका ड्राई, और 90 किलो न्यूटन का है जो आफ्टर बर्नर के साथ। और यही जो इंजन है सेम, ये तेजस के साथ साथ लॉकहीड मार्टिन, जो एक अमेरिकन बहुत रिनोन्ड फाइटर जेट्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसका F117 में यूज़ होता है। फिर उसी के F-18 हॉर्नेट में यूज़ होता है। फिर नॉर्थरॉप ग्रुमैन, जो एक और अमेरिकन बहुत फेमस जेट बनाने वाली कंपनी फाइटर जेट्स, उसमें F-20 में यूज़ होता है। और बोइंग T-7 रेड हॉक में भी यूज़ होता है। तो ये एक बहुत ही रिनोन्ड और बहुत अच्छा इंजन है GE का F-404 जनरल इलेक्ट्रिक का। तेजस जो है वो बहुत हल्का है, उसका कारण है एल्यूमिनियम, लिथियम एलॉय और कार्बन फाइबर कंपोजिट्स और टाइटेनियम एलॉय से मिलके बना है, जो इसको बिल्कुल लाइटेस्ट ऑफ वेट बनाते हैं। बहुत ज़्यादा हल्के, अपनी कैटेगरी में बहुत हल्का होने के कारण भी इसमें कुछ बेनिफिट्स भी जुड़ते हैं, जैसे कि ये कलाबाजियाँ जो है, जिसको मैन्योवेरेबिलिटी कहते हैं, मैन्योवेरेबिलिटी में भी बहुत ज़बरदस्त है, एजिलिटी में भी बहुत ज़बरदस्त है, बहुत फुर्तीला, बहुत अच्छा कलाबाजियाँ खा सकता है। और उसके बाद 2019 में जनवरी में रॉयल मलेशियन एयरफोर्स ने एक रिक्वेस्ट भेजा था HAL के रिगार्डिंग,
कि उनको तेजस को परखना है। तो नवंबर 2019 में मलेशिया जो है उसने अनाउंस किया अपना इंटरेस्ट कि उनको तेजस ख़रीदना है। अभी इस डील के बारे में ज़्यादा तो नहीं पता, लेकिन मलेशिया चाहता है इसको ख़रीदना के लिए। और साथ में जो पेपर्स में अगर देखा जाए तो ये फाइटर जेट बहुत एजाइल है और बहुत ही ज़्यादा मैन्यूवरेबल है कंपेयर टू अदर लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट्स। डॉग फाइट में बहुत ज़बरदस्त है ये, और हल्के मटेरियल के यूज़ होने के कारण ज़बरदस्त है। उसके साथ में अगर बात किया जाए इसमें, इसका जो रोल है वो है इंटरसेप्शन करना, यानी कि दूसरे दुश्मन फाइटर जेट्स को डिटेक्ट करके मार गिराना, ग्राउंड अटैक करना, एंटी शिप यानी कि समुद्री जहाज़ों को भी मारना, एरियल रिकॉनाइसेंस के लिए भी है, आर्टिलरी स्पॉटिंग के लिए भी है, इमेजेस जो है उसको भी देखने के लिए, मूवमेंट ऑफ एनिमीज़ को भी स्पॉट करने के लिए है। ये मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। LCA कैटेगरी में ये सिंगल इंजन मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है तेजस। और लगभग इसका जो यूनिट कॉस्ट है MK1 का वो लगभग $23 मिलियन है, यानी कि $23 मिलियन। और MK1A जो है वो लगभग $43 मिलियन का है। और इसका Mark II वर्जन जो है मीडियम कॉम्बैट जो है, मीडियम वेट में कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है जो प्लान्ड है। उसका कीमत का अंदाज़ा अभी नहीं है फ़िलहाल, लेकिन जो इसका MK1A है, जो इसका मॉडर्न अपग्रेडेड वर्जन है, वो लगभग $43 मिलियन का है। Mark II मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में भी इसको बनाया जा रहा है फ्यूचर के लिए। अब हम लोग इसकी क्रू की बात करें तो इसमें 1 और 2 दोनों क्रू में आता है ये, एक पायलट और सिंगल के साथ साथ डबल भी है, डुअल पायलट्स भी, यानी पायलट और को पायलट दोनों भी बैठ सकते हैं। सिंगल और डबल वर्जन में आता है क्रू में। लेंथ इसकी लगभग 13.2 मीटर्स की है, यानी कि 13.2 मीटर, यानी कि 43 फीट्स 4 इंच इसका जो लेंथ है। विंग स्पान यानी कि पंखों का जो फैलाव है दोनों की, वो लगभग 8.2 मीटर्स है, यानी कि 8.2 मीटर। ये लगभग 26 फीट 11 इंच का होता है, यानी 26 फीट 11 इंचेस का। हाइट लगभग 4.4 मीटर्स की है, यानी कि 14 फीट 5 इंच, यानी 14 फीट 5 इंचेस का है। एम्प्टी वेट है 6560 किलोग्राम्स, यानी कि 6560 केजीज का है। और जो ग्रॉस वेट है, उसके बाद जो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है इसका वो है 13,500 किलो, यानी कि 13,500 केजीज का मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है। पेलोड जो ले जा सकता है 5,300 केजीज का। ग्रॉस वेट जो है 9,800 केजी इसका, यानी कि 9,800 केजीज। अब इसकी स्पीड की बात करें तो लगभग 2205 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 2205 किलोमीटर्स पर आवर, यानी कि 1.8 मैक की स्पीड है इसकी भी। 1.8 मैक्स की स्पीड है। रेंज जो है तेजस का है वो 1850 किलोमीटर, यानी कि 1850 किलोमीटर्स। और ये लगभग 1150 माइल्स के बराबर होता है, यानी कि 1150 माइल्स के बराबर होता है। फेरी रेंज जो है इसकी तेजस की वो है 3200 किलोमीटर, यानी कि 3200 किलोमीटर। सर्विस सीलिंग में JF-17 से थोड़ा पीछे, और इसका सर्विस सीलिंग है 15,240 मीटर, यानी कि 15,240 मीटर्स, यानी कि लगभग 50,000 फिट, यानी लगभग 50,000 फिट्स। जी लिमिट्स को देखें तो ये +8.0 से -3.5 तक के है, जो लगभग ठीक है, बहुत अच्छा है। उसके बाद जो थ्रस्ट टू वेट रेशियो जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, थ्रस्ट टू वेट रेशियो देखें तो तेजस का 0.95 है और JF-17 का 0.96 था। और जो इसमें मिसाइल्स की बात करें तो अस्त्रा मिसाइल्स है एयर टू एयर में। ये एयर टू एयर मिसाइल्स में अस्त्र मिसाइल्स को ले जा सकता है, डर्बी, पाइथन 5, फिर R7 3, फिर RAAM यानी एसराम, एक्सपेक्टेड है ये एसराम इसमें लगाया जा सकता है। फिर एयर टू सरफेस की बात करें तो ब्रह्मोस जो कि फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल है दुनिया की। ब्रह्मोस NG ALCM प्लान्ड है फॉर MK सेकेंड वर्जन के लिए। KH-59ME, KH-59L, KH-59T ये एयर टू सरफेस मिसाइल थी। एंटी रेडिएशन मिसाइल्स की बात करें तो ये JF-17 में फ़िलहाल नहीं है। एंटी रेडिएशन मिसाइल में तेजस में NGARM जो है फ्यूचर में लगाया जा सकता है। एंटी शिप की मिसाइल की बात करें तो KH-35, KH-5
MK ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के साथ ये एंटी शिप मिसाइल भी इसमें आता है। अब बॉम्ब की बात करें तो ODAB 500 PM 2AB 250/350, फिर सुदर्शन KAB 1500L, GBU 16 पेववे सेकेंड, स्पाइस HSLD 250/450/500, FAB 500T DRDO का SAAW और DRDO का ही ग्लाइड बॉम्ब इसके साथ अटैच हो सकता है। और ये जो थे अनगाइडेड बॉम्ब्स थे। अब गाइडेड बॉम्ब्स की बात करें तो FAB 250, OFAB 250 और 270, OFAB 100 से 120 और RBK 500, ये लगभग इसके साथ आता है। अब एवियोनिक्स की बात करें तो MK1A का LRDE उत्तम और ऐसा रडार लगा हुआ है AESA रडार जो इसको बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक बना देता है। तो दोस्तों, दोनों ही विमान अपने अपने मुल्कों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और JF-17 जो है वो एक प्रकार से पाकिस्तान का फ्रंट लाइन है। अगर उसको लड़ाई करना पड़े तो फ्रंट लाइन है, लेकिन भारत के लिए तेजस अभी फ्रंट लाइन नहीं है। तो दोस्तों, लेकिन तेजस को हाल ही में नेवल वर्जन भी इसका टेस्टिंग फेज़ में है। एयरक्राफ्ट कैरियर में इसको उतारा जा रहा है बार बार और रन इसका टेक ऑफ भी किया जा रहा है, लैंड भी किया जा रहा है और बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहा है। और लेकिन अभी MiG-29 जो है, हम लोग रशिया का मिकोयान गुरेविच का MiG-29 यूज़ करते हैं अपनी नेवल फोर्सेस में, इंडियन नेवी में, और ये सिंगल इंजन है। तो देखिए क्या होता है। बाकी कुछ मुल्क इसके लिए भी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, जैसे मलेशिया जो है अभी हाल ही में इसका इंटरेस्ट दिखाया था, और भी कुछ देश है जो इसके लिए इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, लेकिन फिर भी ये अभी उतना ज़्यादा नहीं बना है क्योंकि JF-17 बहुत पुराना लंबे समय से बनता चला रहा है और इसको अभी फ़िलहाल 3 देश यूज़ भी कर रहे हैं। आपको पिछले वीडियो में हमने बताया था। तो दोनों ही विमान अपनी जगह बहुत अच्छे हैं और हालांकि जो सरफेस सीलिंग जो है उसकी जो हाइट, जिस पे एक विमान जब लगभग उतनी हाइट तक जा सकता है, उसमें तेजस थोड़ा सा पीछे है और जो सर्विस सीलिंग के कारण लगभग 55,510 फीट तक JF-17 जा सकता है और ये 50,000 फीट तक ही जा सकता है तेजस। तो दोस्तों, अगर JF-17 ऊपर चला गया तो तेजस को उसका इंतज़ार करना पड़ेगा, जब वो नीचे आएगा तब उसको एंगेज कर पाएगा। तो इसमें अपर हैंड ज़रूर है, लेकिन फिर भी तेजस जो है बहुत ज़्यादा मैन्यूवरेबल है, यानी कि बहुत फुर्तीला, कलाबाजी खाने में बहुत अच्छा, लाइट वेट से बना हुआ है और इस पे इसको प्लस पॉइंट मिलता है। एजाइल है, बहुत ज़्यादा मैन्यूवरेबल है और साथ में बहुत हल्का है LCA कैटेगरी में, और अपने साथ AESA रडार को भी ले जा सकता है, तो बहुत अच्छा है। और इसका जो MK1A वर्जन है वो भी बहुत बढ़िया है, उसको डेवलप किया जा रहा है। साथ में Mark II भी डेवलप किया जा रहा है, जो मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है वो डिज़ाइन कर रहा है थ्रस्ट वेक्टरिंग इंजन तेजस के लिए, और ये उसको बहुत ज़्यादा आगे ले जाएगा JF-17 से। अगर ये बन रहा है, एक अपर हैंड मिलेगा JF-17 से। और हम लोग ने इसके हार्ड पॉइंट्स की बात नहीं किए थे। इसमें 8 हार्ड पॉइंट्स हैं, जिसमें से 6 जो है वो विंग्स के नीचे, यानी कि 3 राइट साइड विंग्स के नीचे और 3 लेफ्ट साइड विंग्स के नीचे, एक फ्यूजलेज के नीचे। फ्यूजलेज का मतलब होता है जो प्लेन का जो बॉडी है उसके बीच में, और एक जो है वो बेनेट द पोर्ट साइड इनटेक ट्रंक फॉर पॉड्स, और इसकी कैपेसिटी है 5,300 kgs तक का, विद प्रोविजन टू कैरी कॉम्बिनेशंस ऑफ रॉकेट्स, एसेट रॉकेट्स, पॉड एक्सपेक्टेड। और गन्स की बात करें तो इसमें एक है 23 mm का ट्विन बैरल्ड GSH-23 कैनन, बर्स्ट फायर रेट ऑफ 50 राउंड्स पर सेकेंड, बहुत ही तेज़ है। एक लगा हुआ है 23 mm का ट्विन बैरल्ड GSH-23 कैनन। तो दोस्तों, ये था HAL तेजस, यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का तेजस, और ये पार्ट 2 था। पार्ट 1 में हमने आपको JF-17 थंडर के बारे में बताए थे। और दोस्तों, मिलिट्री मैकेनिक्स से मैं आपको दुनिया के सभी नेवीज़, आर्मीज़ और एयर फोर्सेस के बारे में बहुत ज़्यादा ब्रीफली आपको नॉलेज दिया जाएगा, और आप जो भी चीज़ इंटरनेट पे इजीली अवेलेबल होगा वो हम आपसे शेयर करेंगे।
और दोस्तों इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस भी कर दीजिए। और मिलिट्री मैकेनिक्स में आप सभी को मिलिट्री से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन और जानकारी मिलेगी जो भी इंटरनेट या ओपन सोर्स पे अवेलेबल होगा। थैंक यू दोस्तों।